चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज है सैटरडे और मैं आज बहुत दिन बाद ऐसे सैटरडे का व्लॉग बना रही हूँ। गणपति जी का आज 4th डे है। किधर गए? इधर है। हाँ, गणपति जी का आज 4th डे है और अभी हम लोग उठे ही हैं बस सुबह। थोड़ा पौधों में पानी दिया और जो एक मी टाइम वाला टाइम होता है ना, वो आज मैंने बिताया। थोड़ा जल्दी उठ गई थी। सो अभी सुबह ही हुई, आई मीन 8:30 हो रहे हैं। आदिशी मैडम अभी उसका हैप्पी बर्थडे बजा रही है, जो वो रोज़ बजाती है। आई होप वो दिख रही होगी, नहीं दिख रही है आई थिंक। सो वो रोज़ बजाती है वो। सो अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और आज ऐसे ही कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है, तो कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और सैटरडे को शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने थोड़ा सा शॉपिंग का प्लान बनाया है, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो लेनी है और उसके साथ साथ सितंबर जो लग गया है तो गणपति बप्पा के अलावा एक और इंसान का बर्थडे है। किसका? किसका बर्थडे? आपका बर्थडे है, तो आपके लिए शॉपिंग करनी होगी ना। सितंबर आ गया ना, आ गया। आज तो 3 सितंबर हो गई ना। तो ठीक है, दिन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आ गए बाहर। मैंने आज ना पत्ता गोभी की सब्जी पराठे फटाक से बनाए। हमने खाए, घर पे बात की और बस निकल गए। मैं वीडियो एडिट कर रही थी बट वो भी रह गया क्योंकि ये वाला काम ज़्यादा ज़रूरी है। आदिशी की शॉपिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेन हमें घर की कुछ चीज़ें पसंद करनी है, जो भी फर्नीचर था, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ एक साथ तो लिया नहीं था। तो अब वही है, धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं क्या ज़रूरी है, किसकी पहले ज़रूरत है और उस तरह से। एक चीज़ जो कि नेदरलैंड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है और वो ये है कि ट्रेन की हड़तालें चल रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बट बस आई होप मिल जाएगी। तो जाते हैं। हमारी सिटी में यहाँ एक एरिया है, वहाँ सारे फर्नीचर और यही सारी दुकानें जहाँ सारे ब्रांड्स हैं, लाइक क्वांटम है, लिनबाकर है और भी बहुत कुछ। तो हम वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ थोड़ा ढूंढते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम टाइप में कुछ चाहिए। तो देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। फिर उसके बाद वापस सेंटर में आके आदिशी के लिए शॉपिंग करेंगे आज कल में या जैसा भी, पता नहीं। आई होप कि आज सब कुछ हो जाए बट देखते हैं। सो मैं आ गई हूँ पर्दे की शॉप पे और मैं आई हूँ क्वांटम पे। एक्चुअली जो नेदरलैंड में रहते हैं उन्हें पता है कि क्वांटम एक बहुत अच्छी शॉप है और अगर आप अभी तक नहीं गए और स्पेशली अगर आपको पर्दे लेने हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे पर्दे हैं वहाँ। बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी वैरायटी है। बेसिकली मुझे थोड़े से अलग टाइप के पर्दे चाहिए थे, लाइक मुझे लाइट कलर के चाहिए थे बट बाकी वहाँ डार्क कलर के भी बहुत अच्छे अच्छे पर्दे हैं। तो आप ले सकते हो। मतलब इवन ना उनके पास ना कपड़ों का अलग से, ऐसे जैसे हमारे इंडिया में थान होता है ना, इस टाइप के थान में भी थे कि आप कटवा के और अपने हिसाब से कपड़े बनवा लो। बच्चों के लिए अलग टाइप के, ये देखिए जैसे ये थान रखे हुए हैं बड़े बड़े, तो आप अपने हिसाब का डिज़ाइन चुन सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे थे। सो मैंने तो ये लाइट वाला जो कलर है इनके सेक्शन में से पर्दे लिए। लेकिन हाँ, ये अब यूरो में ऑफकोर्स आपको हमेशा महंगा लगेगा, लेकिन फिर भी पर्दों की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ मन है लेने का तो आप क्वांटम जा सकते हो। हर सिटी में एक क्वांटम स्टोर होता ही है। उसके अलावा मैंने तो ऐसा डेकोरेटिव पीस भी वहाँ पे देखे जो मुझे लगा ऐसा कि लेने चाहिए टाइप से। तो कुछ मैंने पसंद किया, कुछ बुक किया जो आगे व्लॉग में आपको दिखेगा। बट हाँ, बहुत क्यूट और बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ। तो अगर आपका मन करे, आपका लेने का मन हो ना, तो आप ले सकते हैं। हे एवरीवन, सो वी आर बैक। और मतलब हम जो कामों के लिए गए थे उसमें से ऑलमोस्ट सारे हो गए। बस हमें आदिशी के लिए कुछ नहीं मिला। मतलब हमारा जो प्लान था कि हम उसके बर्थडे की ड्रेस लेंगे, बट हमें कुछ भी पसंद नहीं आया और थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया क्योंकि पहले हम घर के लिए चीज़ें देखने गए थे। जैसा मैंने दिखाया था, पर्दे और सब कुछ दूसरी चीज़ें और थोड़ा बहुत और जो इस तरह का सामान होता है। बाकी मुझे कुछ भी चीज़ नहीं मिली आदिशी के लिए। बट आई थिंक कल अब जाएंगे, देखेंगे। जो भी, मैं एक इस तरह का बैग लेके आई हूँ और ये बैग
बैग जो है ना, ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ना क्या होता है कि जो हैंड बैग होता है, हैंड बैग में सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि मिलता ही नहीं है जब चाहिए होता है तब। सो अभी तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, सब कुछ ऊपर है, बट यहाँ मैंने जैसे कीज़ डाल ली, यहाँ ये सब दूसरा सामान रख लिया, यहाँ लिपस्टिक और बिंदी का पैकेट रख लिया। तो ओवरऑल इसको अच्छी तरह से मतलब जमा लो, जितना भी जो भी चीज़ें आपको रखनी है, और उसके बाद में इसको इसके अंदर डाल लो। जो भी चीज़ें रहेगी वो अलग अलग यहाँ से मिल जाएगी। मैं ना बहुत ज़्यादा दिन से पर्दे ढूंढ रही थी, बट मतलब मिल नहीं रहे थे जैसे चाहिए थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक मतलब पूरा काला करने का, पूरा अंधेरा करने वाला ब्लैक ड्रॉप वाला एक है, लेकिन दूसरा वाला नहीं था, मतलब वाइट कलर में, कि जैसे क्या होता है शाम को अगर आप यहाँ बैठे हो तो एकदम से बाहर से एकदम दिखता है सीधा, तो फिर ये भी लगाने पड़ता है, तो मतलब एक फील नहीं आती है, सकता है सब कुछ बंद बंद है और ऐसे। बट फाइनली मुझे क्वांटम पे बहुत अच्छे पर्दे मिल गए, और फिर लीन पाकर से हमने अदिशि के लिए एक नया मैट्रेस लिया है। हमने ऑलरेडी अदिशि के रूम में एक मैट्रेस लगा रखा है, जो आई थिंक आपने इसके पहले के व्लॉग्स में देखा होगा, बट वो पता नहीं अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही थी उसकी। कहाँ से लिया था मैं नहीं फ़िलहाल मैं बोलूँगी, अगर किसी को चाहिए तो बता दूँगी अलग से, लेकिन तो बट वो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर हमने अभी लीन पाकर से जैसा हमारा वाले बेड पे था सेम वैसे ही अदिशि के लिए नया प्रॉपर लिया है, जो कि अब उसका क्वालिटी भी अच्छा है और सब कुछ, क्योंकि वही होता है कि पहले से पता नहीं होता ना कि कैसा लेना है, कौन सा लेना है, किस तरह का होगा और सब कुछ, बट मिल गया। उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ वहीं से क्वांटम से ये दो क्यूट से ये मैं क्यों लेकर आई हूँ, इसका एक रीज़न है। 2 दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली, आप उसे फ्रेंड भी बोल सकते हैं, फॉलोवर भी बोल सकते हैं, सब्सक्राइबर भी बोल सकते हैं। सो वो जो है वो यहाँ पर खैर वो जॉब भी करती है, और जॉब करने के साथ वो खुद ना जो मैक्रम होता है ना उसका सब सामान बनाती है। तो चूँकि मैं पहली बार मिली और सब कुछ, तो मतलब इतनी स्वीट है वो कि ना वो मेरे लिए इस तरह के 2 खुद अपने हाथों के बने हुए लेकर आई थी। ये ना होल्डर है, तो मैंने सोचा कि अब लगे हाथ, उसने एकदम स्पेशली मुझे दिया कि अंकिता घर में लगाना और सब कुछ, तो मैंने सोचा लगे हाथ ना मतलब मैं कुछ ना कुछ खरीद ही लेती हूँ, और मुझे एक्चुअली मिल भी गया जैसा चाहिए था उस टाइप का। तो ये इस तरह से 1 मिनट, ये इस तरह से इसमें लगेगा, ये तो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसको यहाँ से पकड़ना चाहिए मुझे, तो गिरेगा भी नहीं, इस तरह का। तो मतलब एकदम जिसको कहना चाहिए, मतलब मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि अभी मुझे घर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ मिलती है वो भी इतनी अच्छी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक्चुअली उसने परसों ही दे दिया था, लेकिन ये मैच भी हो रहा था, और मुझे इसे देख कर ही एक फ़ील आ जाती है ना। मैं हमेशा कहती हूँ, इवन जब से घर हुआ है तब से कह रही हूँ, घर से रिलेटेड चीज़ों में ना आपको अलग ही फील आ जाएगी। 25 चीज़ों में से हो सकता है आपको सबसे महंगी पसंद आए, सबसे सस्ती पसंद आए, या कोई सी भी है, लेकिन उस चीज़ में फ़ील होगी, तो मतलब वो चीज़ स्पेशल है। उसके अलावा उसने ये इयररिंग्स दिए थे मुझे, और ये भी बहुत अच्छी कीचेन है, तो ये कीचेन दी थी, तो ऐसे मैंने लेके आई थी। तो जिसको कहते हैं ना एकदम मज़े ही मज़े हो जाते हैं। मज़े की चीज़ और भी है जो कि मैं भी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ओके, सो हमारी दिया बत्ती हो गई और साथ में खिचड़ी भी बन गई है। बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे इंडिया वाले मज़े आना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वो गिफ्ट मिला तो वो थोड़ा इंडिया वाला टच था, ठीक वैसे ही अभी रिसेंटली मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ पता चली है यहाँ नेदरलैंड्स में, और वो है कि आप यहाँ पर सारे तरह का जो इंडिया वाला नमकीन का स्वाद होता है ना वो ले सकते हो। और वो आपको पता है कहाँ मिलेगा? ग्लोबल फूड हब पे। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पर 2-3 बार और शेयर भी किया है, लेकिन मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे पूरा प्रॉपर आपको एक बार आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो में
कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और सब कुछ। सो ग्लोबल फूड हब जो है उससे आप हर तरह की इंडियन ग्रॉसरी, इवन अगर आप ना सूरीनामी या फिर अफ्रीकन जो क्यूजन होता है वो खाने के शौकीन हैं तो आप वो भी सारी ग्रॉसरी बहुत ही ईजिली ऑनलाइन बुला सकते हैं। अच्छी बात ये कि वो 24 आवर्स में डिलीवरी कर देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यूजुअली क्या होता है जब हम कभी भी ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं तो वो 3 दिन में 4 दिन में आती है या उसका कोई एक डे डिसाइड होता है वीक में, स्पेशली इंडियन ग्रॉसरी में, कि वो उसी दिन आपको मिलेगी। बट इसका ऐसा है कि आप बिल्कुल विद इन अ मिनट्स ऑर्डर करो और विद इन मतलब 24 आवर में ही ना वो आप तक पहुंच जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो ग्लोबल फूड हब पे ना आपको सभी तरह के बहुत सारे नमकीन की वैरायटी मिल जाएगी। सो एज अ एमपी वाली होने की वजह से एक जो नमकीन को लेकर जो एक इंदौरी वाला टेस्ट है ना वो हमेशा हाई होता है, मतलब हमेशा आ सकता है कि तरह तरह का नमकीन मिले। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेदरलैंड में मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ बस वही कुछ कुछ ब्रांड है जिनकी 2-3 चीज़ें, कभी सेव मिल गई, कभी थोड़ा बहुत कोई सा नमकीन मिक्सचर चूड़ा मिल गया, और बस ऐसे अलग से बहुत सारी वैरायटी नहीं होती। सो मैं आज आपके साथ 4 बहुत ही एकदम जिसको कहना चाहिए मेरी फेवरेट वाली जो है ना वो वाली नमकीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें पहला है ये। सो पहली चीज़ कि ये जो है ये जगदीश का है, मतलब ये ब्रांड है जगदीश का जो कि ग्लोबल फूड हब पे आपको इजीली मिल जाएगा, और ये वडोदरा का ब्रांड है, तो सीधा वडोदरा से फ्लाई करके नेदरलैंड में आपके घर तक आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ये पहला जो है ना ये एकदम जो हमारा ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर होता है ना जो कि इंडिया में बहुत ही इजीली मिल जाता है, जो हम दुकानों पे लोकल शॉप से लेकर और वो पुड़िया में पैक करके खाते हैं। सो ये वो वाला है क्योंकि ये वो लोकल वाला टेस्ट है। दूसरी चीज़ है रोस्टेड काथोड़ मिक्स, तो ये जो हम होता है ना चना जोर गरम जिसको हम कहते थे, इसमें ना चने की दाल, मूंग की दाल और साथ में चना जोर गरम वो जो दाल को दबा के और फिर नमकीन करते हैं। सो ये वो है। उसके बाद मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और उसके बाद है राजवाड़ी चूड़ा। सो ये राजवाड़ी चूड़ा, इसमें भी ये कॉर्न वाला चूड़ा है। यूजुअली कॉर्न वाला चूड़ा मिलना नेदरलैंड में इम्पॉसिबल है, लेकिन ये है। इसके ना मैं एक एक डब्बे ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये अलग से दूसरे डब्बे बता रही हूँ जो मैंने अभी ऑर्डर की है। और उसके बाद है ये वडोदरा मिक्स। सो ये वडोदरा मिक्स में जितने तरह की चीज़ें होती हैं, गाठिया, और गाठिया में भी जो 3-4 तरह के गाठिया होते हैं वो सारे, और सेव बारीक वाली, मोटी वाली, फीकी वाली, तीखी वाली, दाने मूंगफली के, और मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है वो, चने की दाली, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये जो है ये मैंने आपको ना सिर्फ 4 ही बताए हैं, ऐसे कम से कम 20 वैरायटी है उसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, तो आपको जाना है ग्लोबल फूड हब पे, ऑनलाइन डिलीवरी लेनी है मसाले वाले। मैं इसलिए स्पेशली नमकीन की बात कर रही हूँ क्योंकि ग्रॉसरी तो है, ग्रॉसरी तो मतलब सारी आपको मिल जाएगी, बट ग्रॉसरी के साथ जब नमकीन भी आप ऑर्डर कर पाओगे ना तो उसकी एक अलग ही फील होगी, एक अलग ही खुशी होगी। सो अपने बॉक्स अपने फेवरेट, क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है तो ले लो। और नेदरलैंड में इंडिया वाला अगर मज़ा लेना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 25 यूरो के ऊपर फ्री डिलीवरी है, और अगर आप 30 यूरो से ऊपर, 30 यूरो या 30 यूरो से ऊपर अगर आप कोई ऑर्डर करोगे तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो अंकिता 10, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी डील है। और जैसा मैंने कहा था ये एकदम सजा ली है मैंने खिचड़ी खाने के पहले। और ये रहे सारे चूड़े, ये वाला जो है ना इसमें तो प्याज काट के अलग से खाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा यमी लग रहा है। और ये वो कॉर्न वाला, और ये वाला पूरा है जो मैंने बोला था ना एक सूको लीलो वाला, मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और चिप्स भी है, और जो ये लंबी वाली आलू की ये कीस होता है वो भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो एकदम पूरा जो टेबल है ना ये मैंने एकदम सजा लिया है। हे एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे, और सुबह से हम कुछ न कुछ काम में लगे थे तो फिर कुछ अलग से टाइम नहीं मिला। लेकिन आज मैंने घर में कुछ ना बहुत ही कहना चाहिए स्पेशल चीज़ें घर में इंक्लूड कर दी हैं। आई नो कि मैंने अभी तक पूरा होम टूर या ऐसे नहीं दिया, बट जो मैंने करी है ऐड वो मैं आपको बताती हूँ।
सो सबसे पहले ना ये मैंने दो यहाँ पर ये जो पिलर था किचन में घुसने से वहाँ पे मैंने एक ये वाला फ्रेम लगा दिया और एक ये वाला फ्रेम लगा दिया। तो ये दोनों फ्रेम यहाँ इस तरह के आ गए। तो ये एकदम ना किचन वाला जो लुक होता है वो एकदम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी कहीं जगह नहीं थी। खैर सॉरी, मेरा किचन ही बहुत गंदा पड़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई जगह नहीं थी और सो मैंने ये यहाँ ये दो फ्रेम्स लगाई हैं। तो ये जो है बहुत सुंदर लग रही हैं। ये मैं इसको 1.0 पे दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये इस तरह की दिख रही हैं। और अभी फ्रिज पे भी कुछ कुछ प्लान्स हैं। और यहाँ पर मेरा मन एक वॉलपेपर लगाने का है, क्योंकि ये डायरेक्ट दीवार है तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो ये एक चीज़ करना है। और यहाँ पे हमने एकदम डाइनिंग टेबल के ऊपर घर वालों की फ़ोटोज़ लगा दी हैं। यूजुअली हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ घर वालों का एक कोलाज या फ़ोटो होती है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ आने के बाद से नहीं था, वरना पुणे में, दिल्ली में सब दूर हमने घर वालों की फ़ोटो पूरा फ्रेम करके लगाया था। बट इस बार यहाँ आने के बाद हमने लगाया। तो बट अच्छा ही है, मतलब अच्छा लग रहा है। और एकदम ना डाइनिंग टेबल के ऊपर वाला हिस्सा है वो तो हमेशा दिखेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़े दिन पहले ही आदिश्री का भाई आया है, उसके ताऊजी के यहाँ बेटा हुआ है, तो उसकी फ़ोटो जो है वो हमने ऊपर उसके रूम में लगाई है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ दूर रहने की वजह से ना घर के लोगों से थोड़ा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसे वो अभी हुआ है और अभी हमारा कुछ भी प्लान नहीं है हम कब जाने वाले हैं सब कुछ। सो मेरे हिसाब से आदिश्री के लिए फील बहुत अच्छी रहेगी। सो इसके अलावा आज है 5वां दिन गणपति का और आज गणपति जाने वाले। सो वहाँ आदिश्री जो है गणपति की तैयारी कर रही है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं इसी वाले व्लॉग में ले लेती हूँ ताकि ये पूरा व्लॉग फिनिश हो जाए प्रॉपरली। तो आदिश्री जो है यहाँ हम, क्योंकि वो तो पूरे मिट्टी के गणपति हैं, तो आदिश्री जो है यहाँ गणपति विसर्जित करने की तैयारी कर रही है ना? हमने फ्लावर भी रखे हैं मेरे। वेरी गुड आदिशु, फिनिश कर दिया। गणपति बप्पा, 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 गणपति बप्पा। लो वेरी गुड। ऐसे ना उनको हाथ पर ठीक है, चलिए। हाँ, डेकोरेशन स्टिक आउट करते हैं। हमने गणपति जी को विसर्जित कर दिया है और ये रहे हमारे गणपति जी जो कि पूरे मिट्टी में अभी थे, तो पानी में पूरे हो जाएंगे। कल तक इसको यहाँ पे रखना चाहिए। यहाँ पे रखना चाहिए। हाँ, कल से। यस। ये फिजिंग कर रहा है ऑलरेडी। क्या कर रहे हैं? फिजिंग कर रहे हैं। फिजी हो रहे हैं। वो एक्चुअली मिट्टी गल रही है। फिजिंग मेटल की वजह से मई डॉट्स आ रहा है और उसका होल कलर जो है निकल रहा है। ओके ओके ओके। सो गाइज़ यही था ये व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल मैंने नमकीन बहुत सारे शेयर किए थे। सो अगर आपको पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाके बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये गणपति विसर्जन और पूरे गणपति का जो था, आई नो कि लास्ट व्लॉग में गणपति बैठाए थे और आई थिंक उसके बाद सीधा मेरा विसर्जन वाला व्लॉग आया है। तो बट वही है कि मज़ा आया। 5 दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत रौनक लगी। सो यही है। तो इस व्लॉग को करते यही ख़त्म। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ मिलती हैं, तो ट्राई कीजिए उन्हें करने का, क्योंकि ऐसे अगर आप वेट करते रहेंगे बड़ी चीज़ों का तो ऑफकोर्स वो होंगी, पर उनमें हमेशा टाइम लगेगा। तो छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखिए। सो आज के इस व्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। गणपति को भी बाय बाय।